क्या आप परेशान अपने ज़िद्दी पिंपल से? आज हम देखेंगे पिंपल्स के रूट कॉज क्या है और इन्हें दूर करने के मुफीद तरीके, मीन्स प्रूवन रेमेडीज टू अचीव क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हैं हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सभी मेरे व्यूअर्स का खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार जताने के लिए जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान। मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट आपके लिए शेयर कर पाऊँ। और एक मिनट आपको मैं बता दूँ, वीडियो पर एंड तक आपको देखना है। एंड तक इसलिए देखना है, ये जो वीडियो है कम्प्लीटली आपकी वैल्यूएबल रहेगी, बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। इसके अलावा बहुत ही एक अच्छा सा सरप्राइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एंड में ही शेयर करने वाली हूँ। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो किस टॉपिक पर है आपको तो पता चल गया होगा, और इसके अलावा मैं बहुत ही नॉर्मल वे में आपको समझाने वाली हूँ, बहुत ही ऐसा कुछ प्रोफेशनल वे में नहीं, बहुत ही नॉर्मल वे में। तो देखिए, पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं ना? जल्दी जल्दी कमेंट कर बता देना। नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लेना ज़रूर। और इसके अलावा ना मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है पिंपल्स के रिलेटेड। तो आप तो मुझे देख रहे हैं, मैं तो आपको नहीं देख पा रही हूँ। हम दोनों का जो है ना एक वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, कि हम वीडियो के थ्रू हम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ये बहुत सी कॉमन सी बात है। तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके अलावा आप मुझे मेरे फोरहेड को भी देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि आज की वीडियो पिंपल के रिलेटेड, अब आप लोग के माइंड में ये आया होगा कि इसे खुद पिंपल हुआ है तो ये क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, पहली बात तो वीडियो बनाने का मकसद क्योंकि ये है कि मेरी जो जर्नी थी, पिंपल की जर्नी, मैं खुद पर्सनली यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कौन से मेथड्स फॉलो किए, कौन से रेमेडीज़ को मैंने फॉलो कर उस पिंपल्स वाले प्रॉब्लम से मैंने निकल कर अच्छे से क्लियर स्किन पा लिए। 80% हो चुका है, अभी 20% बचा है। 20% पे इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि मिस्टेक्स जो थी ना वो मैं अपने तरफ से ही मिस्टेक्स कर रही थी, इसकी वजह से मुझे पिंपल्स हो रहे थे। काफ़ी लोग इस मिस्टेक से अवेयर नहीं हैं, या फिर काफ़ी लोग अवेयर हैं फिर भी अपने स्किन को बहुत लाइट वे में ले रहे हैं, है ना? तो देखिए, अब जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे ना तो आपको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टोरीज पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। अपने पर्सनल डे में क्या होता है, क्या नहीं, मैं वहाँ पर ही ज़्यादा शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोग ने ना मेरी स्टोरी देखकर बताया था कि आपको तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स होगा। तो कुछ दिनों से ना मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है। वो तो अलग टॉपिक, हम टॉपिक पर ही आते हैं डायरेक्ट आज की वीडियो के टॉपिक पर। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती है पिंपल्स में भी ना। स्टार्टिंग स्टेज होता है, मिडिल एज होता है, एंड एज भी होता है। आपको पता होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात है, देखिए, पिंपल्स तो हर किसी को आते हैं, लेकिन किसी को पिंपल्स आने पर वो कौन से चीज़ें को करनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी पिंपल्स की कंडीशन से उनके स्किन पे कुछ इफेक्ट ना हो। और इसके अलावा पिंपल्स क्यों आते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करने के लिए। और इसके अलावा पिंपल्स आ गए हैं तो आपको उसे कैसे क्यूर करना है ना? ये सारी एक जर्नी है, एक बहुत ही अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे थे इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे लोग ने पूछा कि आपके तो फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो चुके हैं वगैरह वगैरह, आपने ऐसा क्या किया होगा, वो ये बहुत सारे सवाल भी आए हैं। तो मैंने तो किसी का रिप्लाई नहीं किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने उनको ही रिप्लाई किया है। तो देखिए, इंस्टाग्राम पर ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे फैमिली में खुद बोल रहे थे कि यार बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन है, बहुत ही अच्छी स्किन है, इतना प्यारा चेहरा है, लेकिन पिंपल्स क्यों हो रहे। बहुत ज़्यादा लोग ब्लेम कर रहे थे कि आपकी जो यूट्यूब चैनल है ना वो फौरी बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर जब भी हम आते हैं ना तो थोड़ा सा अपने आप को ना प्रिपेयर करा के आते हैं, मीन्स कुछ मेकअप या कुछ जैसे कि कुछ भी लगा कर आती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि वो जर्नी को बंद कर दीजिए। और इसके अलावा मेकअप के अलावा भी ना बहुत ज़्यादा कांटेक्ट मेरा मोबाइल फ़ोन से ही ज़्यादा, या फिर लैपटॉप से ही ऐसा होता है। मीन्स वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा बैठ जाते हैं हम लोग, या फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए बैठ जाते हैं। मीन्स कंप्यूटर के सामने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ पर फेस कर रही थी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसके कारण भी आपको पिंपल हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ से जो लाइट्स आते हैं ना वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये ऐसा भी बोल रहे थे, वैसे भी बोल रहे थे, ये सब बंद कर दीजिए। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आपको तो पता है मैं बहुत ही बिंदास पर्सन हूँ, और इसके अलावा लाइट लेकर चलती हूँ। बोलते हैं तो बोलने दो, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जो पैशन है, मैं वही कंटिन्यू करूँगी। और इसके अलावा ना मुझे बहुत ज़्यादा ना पिंपल्स हो रहे थे मिनिमम 1 वीक से। मैं खुद इतना शॉक हो गई थी कि यार ये क्या हो गया मुझे।
लेकिन मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को भी बताया, एज यूजुअल उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि मुझे एक क्रीम दिया और एक सोप दिया, एक मॉर्निंग फेस वॉश दिया और एक सीरम टाइप में कुछ ऐसे ही था, सीरम टाइप या सीरम नहीं बोल सकते लेकिन रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती है, सीरम ही समझ लीजिए आप। और इसके अलावा ना उन्होंने पर्सनल कुशन चेंज करने के लिए बोला, पर्सनल कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए भी थोड़ा सा अवॉइड किया। जैसे कि मेकअप में हम लोग ब्रश फ्रेश रहते हैं तो आपस में हम कलीग्स में जैसे शेयर कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा मिस्टेक्स थी तो उसे शेयर करने के लिए बोला था। ये तो कॉमन सी बात है, अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन की कंडीशन अलग है, हमारी स्किन की कंडीशन अलग है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को ही इफेक्ट होता है। अगर आप उनको देना चाह रहे तो दे दो, उनको पूरे के लिए दे दिए, मैं तो बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए फिर अगर वो बंदा यूज़ कर रहा है फिर आप भी वही अपने फेस पर लगा तो उनके इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे आपके फेस पर ट्रांसफर होंगे, है ना। तो आपके जो स्किन के जो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहे हैं वो स्किन बैलेंस नहीं कर पाएगा। आपकी स्किन का पीएच लेवल अलग होता है, उनका स्किन के पीएच लेवल अलग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आप दे रहे हैं तो कम्प्लीटली दे दें, फिर रीयूज़ मत कीजिए। अगर रीयूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होती है रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसे अच्छे से प्लेट क्लीन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, फिर इसके बाद ही यूज़ कर सकती हैं। तो कुछ छोटी सी बात है, आपको पता ही हो, फिर भी मैं बता रही हूँ, फिर मत बोलना कि आपने इसके बारे में बताया नहीं था। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन मैं अपनी पर्सनल जर्नी में आपको लेकर चल रही हूँ। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बताया मेरे फोरहेड पर भी पिंपल है, लेकिन आपको पिंपल वाली प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है मुझे बताइए आप। देखिए आपको पेट दर्द होता है तो क्या आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं? ऑब्वियसली जाते हैं बताने, क्या वो सॉल्व करते हैं? उनसे जो होता है वो करते, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाते। तो यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि पिंपल मुझे हुआ था, पिंपल की जर्नी से मैं कैसे निकली, कौन से मेथड्स को मैंने फॉलो किया है और कौन से मेथड्स को मैं अभी भी कर रही हूँ ताकि मुझे फिर से प्रॉब्लम ना हो। देखिए ऑब्वियसली बात है, हार्मोन कभी भी इम्बैलेंस हो सकता है, कभी भी स्किन का लेवल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पीएच इम्बैलेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से भी इशू आ जाता है। इट्स नॉर्मल, लेकिन फिर खुद से ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके अदर रीजंस भी ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के बाद देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना पिंपल्स का पर डे का प्रॉब्लम बन चुका है। उनका हर दिन पिंपल के बगैर उनका जाता ही नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स देखे बगैर उनको जाता ही नहीं, कॉल उनका कॉल उठाए बगैर हमें रहा जाता नहीं, है ना। वैसे ही पिंपल के बगैर हमारा दिन जाता ही नहीं। वैसे भी रोग है, मैंने ये मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने ना डॉक्टर से भी मुझे कुछ इतना सोल्यूशन नहीं मिला था, क्योंकि हो सकता है मैं उनको कुछ बता नहीं रही थी। देखिए डॉक्टर्स तो करते हैं, लेकिन कुछ देखिए डॉक्टर से भी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसका करेक्ट आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है वो तो क्वेश्चंस कर रहे थे लेकिन मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया उनके अकॉर्डिंग, या फिर कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसलिए डॉक्टर्स जो भी पूछते हैं अच्छे से याद रखा करें, अच्छे से जवाब दीजिए। मैम ने तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिससे मुझे याद भी नहीं कि मैं अपनी लाइफ में करती हूँ या नहीं करती हूँ। इतने क्वेश्चंस किए थे मेरे पिंपल्स की जर्नी के रिलेटेड, 1 या 2 घंटे लगे थे। मैम ने मुझे एग्जामिन किया था, वो डॉक्टर का नेम तो मैं रिवील भी नहीं करना चाहूँगी, ऑब्वियस ही बात है। और इसके अलावा नेक्स्ट मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगी। देखिए डॉक्टर से भी मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने ऐसा क्या किया। हाँ तो देखिए मुझे डॉक्टर से तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। फिर इसके बाद ना कहीं मुझे लगा कि मैं ही कुछ ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ, ऐसी कुछ रूटीन फॉलो कर रही हूँ जिसकी वजह से ना मेरी पिंपल्स की कंडीशन बहुत ख़राब होते जा रही है दिन पर दिन। तो फिर मैंने एग्जामिन किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें को हटाया, बहुत सारी चीज़ें को ऐड ऑन किया अपने स्किन के रूटीन में या फिर डेली बेसिस पर, डाइट के बेसिस पर बहुत सारे। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जामिन करने के बाद ना मुझे 3 या 4 चीज़ें ना मेरे माइंड में आई, फिर मैंने उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करने लगा, तब जाकर ना मुझे थोड़ा सा सुधार आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा 80% तक प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन 20% बची है। 20% भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और 20% वो भी है फोरहेड पर। और कुछ पिंपल्स खुद से ही आते हैं चले जाते हैं, इट्स नॉर्मल फॉर दैट, एज के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट पहले तो हम पिंपल्स क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या हैं वो हम जान लेते हैं। पहली बात तो मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था एग्जामिनेशन के टाइम, पूरी बुक ही रखी भरी पड़ी है। तो फर्स्ट ना मुझे ये पता चला कि जो डाइटरी डिजास्टर, मैंने इसको नाम रखा है डाइटरी डिजास्टर, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूकंप हुआ था उसको हम डिजास्टर बोलते हैं ना, तो इसे यहाँ पर मैंने डाइटरी डिजास्टर कि देखिए डाइटरी डिजास्टर में कौन से टॉपिक्स आती हैं। पहली बात तो आपका डाइट, आप हेल्दी फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ये आपको बहुत ध्यान देना था। देखिए आजकल के जनरेशन में इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि घर में बनाया पके हुआ खाना तो हर कोई खाना पसंद नहीं कर रहा है। हर कोई जा रहा है रेस्टोरेंट्स होटल्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जोमेटो स्विगी इसको ही प्रीफर करें। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी ऐसे कर रहे हैं, अपने डाइट को बहुत ज़्यादा सीरियसली
डेडिकेटेड होकर दिख रहे हैं, गुड फॉर दैट पीपल। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ के चक्कर में ना अच्छे से डाइट मेंटेन नहीं करते हैं, फैट फूड खा लेते हैं, बाहर का कुछ भी जंक फूड, बर्गर, पिज्ज़ा। देखिए खाने की भी ना खाइए नहीं बल्कि नहीं, लेकिन एक लिमिट रहती है हर चीज़ की। अगर आप उस लिमिट में कर लोगे ना तो बहुत ही बढ़िया होगा। लिमिट क्रॉस करोगे तभी तो आपकी स्किन पर इफेक्ट दिखा। आपने ये डायलॉग सुना होगा, जो आपका खाना पीना है ना वो स्किन पर आपको दिखने लगता है। अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, जंक ही खाओगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी व्रिंकल्स, फाइन लाइन्स मीन्स एजिंग की तरफ जाएगी। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है केसेस में। तो आपको यहाँ पर हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। और इसके अलावा क्या करना है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, डाइटरी डिजास्टर। डाइट को अच्छे से पहले आपको मेंटेन करना है, कैसे करना है मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगी आगे चलकर। अब हमारा सेकेंड जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, स्ट्रेस सैबोटेज नेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं, वो मेन प्रॉब्लम है। स्ट्रेस देखिए हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसे एज ए स्ट्रेस की तरह ले रहे हैं या फिर एज ए सोल्यूशन की तरह ले रहे हैं, वो भी डिपेंड ज़्यादा करता है। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर ना बहुत ज़्यादा लोग को मोटिवेट भी करती हूँ, क्यों बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी आते हैं स्ट्रेस से भरे पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वो लोग आके मुझे पूछ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है मुझे कैसे सॉल्व करें। एज बीइंग हेल्पिंग नेचर मेरा है, तो आप अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकती हैं। मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आंसर करती हूँ, नहीं तो बहुत बिजी शेड्यूल है तो 3 या 4 दिन भी लग जाते हैं रिप्लाई करने में, लेकिन आपको पेशेंस होना जरूरी है। क्वेश्चन डाल दीजिए आप डीएम में, तो मैं जैसे ही देख लूंगी तो आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी हमारी स्ट्रेस सैबोटेज, तो ये क्यों होता है? पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आजकल बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग अपने आप पर स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस ना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को भी इफेक्ट करता है, इसके अलावा ना आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, ऑब्वियसली सी बात है। नेक्स्ट ना स्ट्रेस एक ऐसा साइलेंट फीचर है जो आपके लाइफ से ना बहुत कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा, उतना कुछ छीन लेगा आपसे, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है वही तो एक चाबी है, वही तो एक की है, वो आगे मैं आपको बता दूंगी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है क्या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉब्लम ये है कि हाइजीन हिकअप्स। देखिए थोड़े से नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने खुद ही नाम उसे दे दिया है, तो आप समझे। देखिए हाइजीन हिकअप्स मैंने क्यों रखा है उसका भी एक रीज़न है। हाइजीन मीन्स यहाँ पर से कुछ नीटनेस की बात आती है, कुछ अपने पर्सनल हाइजीन की भी बात आती है, बहुत एरियाज में हम वर्क कर सकते हैं। पहली बात तो आप देखिए कि आप स्किन केयर प्रॉपर्ली कर रहे हैं नहीं है, डेली बेसिस पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्किन केयर में कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, या फिर अपने फेस वॉश जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो कोई प्रोडक्ट्स शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना होता है आपको। फिर इसके अलावा अगर आप पहले कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस मत कीजिए, आप जो यूज़ करें जो सूट करे उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो ये थोड़े से हाइजीन स्टेप्स भी हैं जिसकी वजह से आपको या पिंपल्स की प्रॉब्लम्स भी कॉज होती है। तो ये 3 प्रॉब्लम थे, ये अब आपने रूट कॉज देख लिया पिंपल्स के, और अब आपको मैं लेकर चलती हूँ उस वाले सॉल्यूशन के साइड जिस पर आप देख सकते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स रूट कॉज को जानकर उससे सॉल्यूशन टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं जिससे आप अचीव कर सकते हैं हेल्दी, क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। तो फर्स्ट मैंने शेयर किया था कि डाइटरी डिजास्टर, उसकी प्रॉब्लम मैंने शेयर कर दी थी। अब सेकेंड उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए आपको ऐसे फूड लेना है जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, मीन्स न्यूट्रिशियस फूड लेने हैं आपको। एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाना है उसमें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाना है। पहली बात तो आपको ऐसे बिल्कुल भी फूड नहीं लेना है आपको जिसके जंक फूड या जो ऑयल ज़्यादा कंटेन करते हैं। मेक श्योर आपका स्किन टाइप भी आप एग्जामिन करें, आपका स्किन टाइप कैसे है। मीन्स अगर आपका स्किन टाइप ऑयली स्किन टाइप है तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अगर आप ऑयली स्किन टाइप हो, ऑयली फूड खा रहे हो तो भी पिंपल्स का एक कॉज होता है। तो मेक श्योर आपको स्किन टाइप को पहले रिकॉग्नाइज करना है और इसके बाद ही आपको हेल्दी डाइट लेनी है। ऑयल बहुत ज़्यादा कम ही कर दीजिए, ऑयल की जगह आप घी ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मिनिमम आपको घी लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में घी लेना नहीं है। और जो पराठा वराठा होता है वो तो आपको नॉर्मली लेना है, विदाउट ऑयल के लेना है। और इसके अलावा जो ऑयली फूड होते हैं ना वो आपको वीक में एक ही बार खाना है। जैसे कि जंक फूड बर्गर खा रहे हैं तो वीक में एक ही बार बर्गर खाइए, आपको इससे ज़्यादा नहीं खाना है। या फिर आपको वेज नूडल्स खाना है, या फिर एग नूडल्स खाना है, या फिर फ्राइड राइस खाना है, फ्रेंच चीज़ खाना है, या पोटैटो चिप्स खाना है, ऐसी चीज़ें जो भी खाना है ना आपको वीक में एक ही बार खाना है, आपको ज़्यादा नहीं खाना है। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना कम कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा कंज्यूम करने से भी ना पिंपल्स होते हैं। मैंने खुद पर्सनली, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन थी ना कि कोल्ड ड्रिंक्स से एडिक्टेड थी। डेफिनेटली मेरा दिन नहीं जाता था जब तक मैं एक कोका कोला या फिर एक स्प्राइट नहीं लेती है ना, तो उसमें ना शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए आपको ज़्यादा शुगर को अपने डाइट में ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि ना स्किन में
रिटेंशन पावर भी होता है, जो कि आपको अच्छे से, अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो स्किन ही खुद उसे रिपेयर कर देता है। लेकिन आप ज़्यादा शुगर खाते हैं ना, तो आपकी स्किन ना उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। फिर हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करके रखना। अब नेक्स्ट सोल्यूशन, प्रॉब्लम हमने बात किया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो तो प्रॉब्लम मैंने बता दी, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे है वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो ना, आपको स्ट्रेस होता है, हर किसी को स्ट्रेस है, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। घर देखो, एज बीइंग ए हाउस वाइफ इतना कुछ होता है ना कि ये देखो वो देखो वो देखो, फिर इसके बाद बच्चे देखो, फिर इसके बाद मेरा पैशन है सोशल मीडिया को पहले मैनेज करो, फिर इसके बाद ना किसी को बोलो, अगर कोई टीम मेंबर में अगर कोई वर्क नहीं करता तो पहले उसे देखो अच्छे से, वो क्यों नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पहले उसे अच्छे से जानो समझो। इतना स्ट्रेस होता है ना कि अगर कोई बंदा वीडियो मेरी बन जाती है, अगर उसने एडिट कर अपलोड नहीं किया ना, तो टेंशन इतनी होती है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ना बहुत ही डिफरेंटली वर्क कर रहा है। अब तो यूट्यूब से याद आया, या मैंने आपको एंड में सरप्राइज़ बताने के लिए बोल रही थी ना, तो यूट्यूब के रिलेटेड ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, सो एंड तक ज़रूर बने रहना है आपको, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस को कैसे आपको क्लियर करना है। देखिए, स्ट्रेस होता है तो आपको पहली बात तो उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड होना होगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड मीन्स मुझे स्ट्रेस है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसा करना है, मुझे प्रॉब्लम आई है, तो प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लिए आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब जाते टाइम ना आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाकर जाते हैं। ये बात आप ज़रूर याद रख लेना, मेरी बात है ना। तो देखिए, जब भी प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली दिल खोल कर, हैप्पी स्माइल कर कर आप बोलिए, वेलकम करिए उस प्रॉब्लम का, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाने आई है वो। इससे तो वेलकम कीजिए आपको, ताकि आप स्ट्रांग हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से। पहली बात ये कीजिए। और दूसरी बात, हो सकता है थोड़ा सा मैं फ़नी वे में आपको समझा रही हूँ। देखिए, फ़नी वे में नहीं समझोगे तभी तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो ये एक आप बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट आप बोलिए, गॉड जी थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस प्रॉब्लम। आपने तो प्रॉब्लम भेज दिया, आपका तो काम था भेजना, अब हमारा काम है इसे सोल्यूशन निकाल कर इससे निकलना। समझ में आई बात? फिर से एक बार बोल रही हूँ, हेलो, कि प्रॉब्लम तो आपने भेज दी, लेकिन मेरा भी काम है इसका सोल्यूशन लेकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना। अब समझ में आया? स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहीं पर आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा, उसके रूट कॉज तक जाइए आप। पहली बात तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। कुछ लोग भी अगर प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, वो लोग क्यों दे रहे हैं, नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली जाके पूछिए उनसे। ये मैंने आपको 50% बताया था, 50% आपकी यहाँ पर भी होता है सोल्यूशन, तो आप ढूंढ ही लोगे, इतने जीनियस आप हैं, है ना। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रॉब्लम्स। आप जब भी सुबह उठते हैं ना, पहली बात तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से उठना है, और इसके बाद योगा और एक्सरसाइज कंपलसरी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो चीज़ ना आपकी लाइफ में कंपलसरी होना है। देखिए, योगा और एक्सरसाइज करने से ना आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आप फिजिकली भी फिट रहोगे, मेंटली भी फिट रहोगे, है ना। तो ये आपको डेफिनेटली करना है, बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है अपनी लाइफ में। नहीं करें तो कोई बात नहीं, अब भी स्टार्ट कीजिए योगा और एक्सरसाइज। देखिए, आप ना एक पर्सनल डायरी मेंटेन करके रखना है कि आज मुझे ये करना है, आज मैं योगा करूँगा, आज मैं एक्सरसाइज करूँगा। योगा में भी बहुत सारे होते हैं, आप उसमें से कौन सा आपको अच्छा लगे वो आप देखकर स्टार्ट कर लेना। और मेडिटेशन मिनिमम आपको 5 से 10 मिनट तक का साइलेंस मेडिटेशन करना है, फोकस करना है, किसी की वॉइस को लिसन नहीं करना है। मेडिटेशन होकर आपको अच्छे से, मेडिटेशन जब भी आप करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगी। तो ये दो चीज़ करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करना। जो भी ग्रीन टी लेते हैं या फिर कुछ लोग लॉन्ग वॉक पर भी जाते हैं, तो पहले मेडिटेशन, फिर इसके बाद अच्छे से गहरी सांस लेकर आपको रिलीफ होकर उस मेडिटेशन से बाहर आना है। फिर इसके बाद आपके दिन की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर देना है। आई होप आपका यहाँ पर जो स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा सॉल्व अभी भी सोच रहे हैं ना कि आपका माइंड ओपन हो गया ना, तो वीडियो को तो लाइक कर दो। देख रहे हैं बस लाइक नहीं कर रहे हैं, और शेयर कीजिए। जो बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम ही आ रही है, मुझे इसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। बात थी यहाँ पर पिंपल्स की, और देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन बता रही हूँ, लेकिन ये भी पिंपल का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो उन तक भी शेयर कीजिए जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना लाइफ में, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हेल्पिंग नेचर है मेरा, हेल्पिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है।
कुछ नहीं, दुआएं मिलती है, सॉल्यूशन उसको तो मिलता है, उनको तो रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो बंदा तो मुझे ज़रूर बोलेगा कि यार इसको भेजने के लिए लाइफ में थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व कर दी। वो मुझे थैंकफुल रहेगा, मैं भी थैंकफुल रहेंगी किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पर हमने बात किया था वो है हाइजीन हिकअप्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है अपने स्किन केयर रूटीन में। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग ना इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं कि स्किन केयर पे आप ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो रिजल्ट तो आते हैं, लेकिन उसके चक्कर में ना वो स्किन का पीएच ख़राब करें। पहली बात तो आपको, अगर आप ऐसी आपकी स्किन ऐसी कंडीशन में कुछ भी लगा लिया आपको कुछ भी नहीं होता है, स्किन नॉर्मल ही रिएक्ट करती है। इसके अलावा रिजल्ट भी मिलते। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि कुछ भी लगा लो भाई सूट ही नहीं करता, कितनी सेंसिटिव होती है ना उनकी स्किन कि वो खुद जो करते हैं नॉर्मल उतना ही सूट होता है। इससे ज़्यादा अगर वो कुछ करने चाहिए, जैसे कोई शीट मास्क भी नहीं बनता, कुछ लोगों का ऐसे भी लोग होते। तो डेफिनेटली क्यों करना जब आपकी स्किन मना कर रही है। देखिए मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में आपने किसी को मना कर दिया है वो चीज़ करने से, लेकिन फिर भी वो बंदा बार बार वही काम कर रहा है, तब आपको इरिटेशन नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? मुझे ये बताइए। पहली बात तो आएगा ना। फिर आपकी स्किन भी वैसे ही, भले ही वो बोल नहीं सकती लेकिन वो रिएक्ट तो करती है ना। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम खाते पीते हैं, हमारी बॉडी के लिए हम हेल्दी और फिट होते हैं, स्किन को भी वही चीज़ चाहिए। जो आप लगाओगे वो अगर उसके लिए अगर अच्छे से डाइजेस्टेबल हो जाएगी तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग ऑब्वियसली हो जाएगी, नहीं तो वो रिएक्ट करेगी। अब जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से ना बहुत ही ऑयली फूड होते हैं, वो जंक फूड या फिर कोई बर्गर ही खा रहे हैं 3-4 दिन से आप, अब बताइए आपके डाइजेस्ट सिस्टम भी ख़राब होगा। इसके अलावा आपका बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगे, आपको डॉक्टर के जाने तक की नौबत आ जाएगी, इतनी आपकी हेल्थ इशू कंडीशन ख़राब होती है। इसके अलावा आपको पेट भी नहीं भरेगा, आपको बहुत वीकनेस भी हो सकती है। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि फलाने ने ये बता दिया, फलाने ने ये बता दिया, स्किन केयर में मैं अब इसे अप्लाई कर कर एकदम से बहुत अच्छी बन जाऊंगी। देखिए थोड़े केसेस में अच्छा है, किन केसेस में अच्छा है डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं भी शेयर करती हूँ स्किन केयर रेमेडी, लेकिन मैं टेस्ट और ट्राई करने के बाद ही शेयर करती हूँ। मेरी तो खासियत यही है, मेरी यूनिकनेस यही है मेरे यूट्यूब चैनल की। जो भी रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ ना वो टेस्टेड होते हैं, ट्राइड होते हैं और अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं वहाँ पर बताती हूँ अगर आपकी स्किन टाइप ये है तो ही सूट करेगा, वरना आप इसे बिल्कुल भी मत यूज़ करना। मैं वहाँ पर कॉशंस भी बताती हूँ। फ़र्क ये है कि कुछ लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, जैसे ऑब्वियसली आप ये भी वीडियो पूरी नहीं देखोगे एंड तक। अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं देख रहे तो उसकी आधा अधूरा, देखिए आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाना, फिर उसे इस्तेमाल करना, फिर आकर ब्लेम करना, वो कुछ काम का नहीं है। पहले आप परफेक्टली उसे सुनिए, पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर इसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, है ना। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना था। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे स्किन केयर करना है उसके लिए मैंने सेपरेट सा वीडियो दे रखा है। हो सकता है मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड स्किन केयर कैसे करना है, तो देख लेना आप डिस्क्रिप्शन में होगा या नहीं होगा। क्योंकि वीडियो एडिट तो मैं नहीं करती, किसी टीम से करवाती हूँ, तो मैं उनको बोल भी दूँगी, अगर वो लोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे वीडियो अपलोड होगी ना तो मैं देखकर मैं खुद से ही करूँगी जैसा बोला है। तो ये एक हो गया स्टेप बाय स्टेप फॉलो। नेक्स्ट इसके बाद आपको फोकस करना है ये चीज़ पर कि आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करना है जो आपको सूट कर रहे हैं। बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल उसे हटा दीजिए, टाटा बाय बाय बोलकर उसे हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। बिल्कुल आपको ऐसे करना है, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम्स वाली स्किन के साथ आपको रहना होगा। अब आपके ऊपर है, आप ग्लोइंग स्किन चूज करते हैं या फिर प्रॉब्लम स्किन चूज करते हैं ना। तो चलिए जी, आपको मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बता दिए, पिंपल्स के प्रॉब्लम्स रूट कॉज क्या है, और इसके अलावा मैंने सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको दे दिया। अच्छे से अगर नहीं देखा ना तो देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा ना देखिए, आप अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, यू डिजर्व इट। इसके अलावा ना मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करिए अगर नहीं जाना। तो देखिए आपको रिजल्ट तो अच्छे मिलते हैं, 110% मिलते हैं, लेकिन पेशेंस थोड़ा रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपने डॉक्टर के पास गया और आपने बता दिया प्रॉब्लम, तो सर डॉक्टर ने तो ऐसा नहीं कर देंगे ना कि आज ही आप गए और कल तक ये क्रीम लगा लो एकदम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कोई भी डॉक्टर। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होता है प्रोसेस में। आपको क्या होना चाहिए, बिलीव, ट्रस्ट एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ से करोगे तो डेफिनेटली 110% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता देना, और लाइक और
ज़रूर कर देना, कमेंट कर बता देना। कोई भी आपके क्वेश्चंस है ना वो पूछ लेना, मैं आपके आंसर दे दूँगी, है ना। और इसके अलावा आप लोग हर कोई क्लियर रेडियंट स्किन अचीव कर सकता है, डिजर्व कर सकता है ना। ये आपको मोटो रखना है। और इसके अलावा आज के लिए इतना ही। और जैसे कि एंडिंग में मैं बता रही थी कि कुछ सरप्राइज़ हैं, तो देखिए बेसिकली ना मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी मैंने एक पोल रखा था कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आपको, स्किन केयर के रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड, और या फिर यूट्यूब जर्नी के रिलेटेड, या फिर आपको कोई डेली व्लॉग चाहिए। तो मैंने इसके बारे में पूछा तो बहुत सारे लोग ना मुझे यही कमेंट किए थे कि हमें यूट्यूब जर्नी चाहिए, कि बिगिनर है हम यूट्यूब पर कैसे चाहिए, बिगिनर जर्नी चाहिए, आप अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर कर सकते हैं। ये सब ना बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे कि यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब का सीरीज़ लेकर आ लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप कहीं पर स्टक है, आपका चैनल डेड हो गया है, फिर आप चाहते हैं कि अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना, तो बहुत सारा कुछ आने वाला है मेरे चैनल पर स्टफ। इसीलिए बोल रही थी कि अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो पहले सब्सक्राइबर बनिए। न्यू मेंबर है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब जर्नी के बेस के ऊपर ही रिलेटेड होगी। एक वीडियो नहीं, पूरी कंप्लीट सीरीज आने वाली है। हो सकता है उसमें 5 से 6 वीडियोस भी हो सकते हैं, नहीं तो फिर 10 से 12 भी वीडियोस हो सकती हैं, है ना। इतनी कमाल की उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ नॉलेज। देखिए जब आप पेड कोर्स लेते हैं ना यूट्यूब का, बहुत सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर आपको कोर्सेज में ना कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे और कोर्सेज कुछ ऐसे लाइव रहेंगे। लाइव में आप क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। मेन क्वेश्चन कोई टारगेट कर आपको सामने लिया जाता है, वरना अगर आपका क्वेश्चन में उतना दम, उतना एनर्जी नहीं है तो आपको बुलाया भी नहीं जाता। लेकिन लाइव में भी बहुत बेटर परफॉर्मेंस आता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ वहाँ पर पेड में बताते हैं ना, मैं यहाँ पर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर बताने वाली हूँ। बहुत ही तगड़ा कंटेंट आने वाला है, तो शेयर कीजिए उस मेंबर को भी जो अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहा है। ऑलरेडी स्टार्ट है लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, कंफ्यूज्ड है कौन सी वीडियोस डालें, क्या न्यूज़ वगैरह, सारे डाउट्स आपकी सीरीज में कंप्लीट होने वाले। बहुत ही कमाल की सीरीज आने वाली है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो, उसी के ऊपर रहेगी। मेरे फर्स्ट वीडियो का पार्ट भी आने वाला है यूट्यूब के रिलेटेड। नेक्स्ट आप वो फर्स्ट वीडियो से ही पता चल जाएगा आपको कि मैं कितना अच्छा कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, है ना। तो ये सरप्राइज था मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने कैसे, मीन्स बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब जर्नी छोड़ देते। यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाहिए, यहाँ पर क्यों हमें इस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए। और मैं अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करूंगी कि मैंने यूट्यूब, मुझे ऐसा कौन सा मोटिवेट किया था जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, और जिसकी बेसिस पर मैं यहाँ पर जो वीडियोस बना रही हूँ। और ये कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, कैमरा शाई है तो आपको कैमरा शाई से कैसे रिमूव होना है, और इसके अलावा आपकी कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करनी, कम्युनिकेशन क्या करना है, बहुत ही कुछ, बहुत ही लॉट ऑफ स्टफ इज कमिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो डेफिनेटली अगर आप नहीं सब्सक्राइबर हो तो जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर की बनिए। फिर इसके बाद ना बेल नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर क्लिक करना होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप मेरे फर्स्ट मेंबर हो। और हाँ, यूट्यूब सीरीज में ना मैं एक, जो मेरी वीडियो एंड तक देखता है और उसके बाद मुझे कमेंट करता है ना, जो फर्स्ट कमेंट होता है ना, उसको मैं पिन कर रखूंगी। होप अगर आप बिगिनर हैं अपने यूट्यूब चैनल में तो पिन कमेंट करोगे तो कोई भी डेफिनेटली, ऑब्वियसली सी बात है, बंदा कमेंट तो हर कोई चेक करेगा, जिसकी वजह से आपके चैनल पर भी आके क्लिक कर सकता है, आपके चैनल को देख भी सकता है। सो सीरीज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इतना तो मैं कर सकती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और वीडियो जरूर शेयर कर देना उस बैकग्राउंड के साथ भी जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।